अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो होने वाली है क्रोमेटोग्राफी पर। तो जैसा कि हम एक स्टेप बाय स्टेप सेपरेशन टेक्निक्स को पढ़ रहे थे, तो पहले हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को देखा। तो अब एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक है जिसको इंडस्ट्रियल साइट पर बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है क्रोमेटोग्राफी को, और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट, स्पेशली जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसे क्रोमेटोग्राफी का पता होना चाहिए। बहुत ही ब्रॉड टर्म है ये। तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आपने तरतीब से स्टेप बाय स्टेप इसको स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है और इसके कॉन्सेप्ट को गेन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो क्रोमेटोग्राफी जो है मेरे पास बेसिकली ये ग्रीक वर्ड क्रोमा से ड्राइव है। दो वर्ड से ड्राइव है, क्रोमा एक ग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर होता है और ग्राफी मीन होता है राइटिंग। बेसिकली डिफरेंट कलर रीजन जो है वो हमें ऑब्टेन होते हैं जब कोई सैंपल सेपरेट, उसके सैंपल के कंपोनेंट्स सेपरेट आउट होते हैं। इसलिए इसको कलर राइटिंग या क्रोमा राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक दैट इज widely used for related separation, isolation and identification of closely related chemical components of a complex mixture। अगर एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे जो कि इतने क्लोजली रिलेटेड हों कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हों, तो उनकी सेपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी बेसिकली ये है, क्रोमेटोग्राफी इज टेकन आउट टू रेफर जनरली टू द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सैंपल by distribution of the components between the two phases, on one that is stationary phase and one that moves, that is mobile phase। ठीक है। तो इसमें हम सेपरेशन करते हैं बेसिकली दो फेजेस के दरमियान। एक हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है जो कि हमारे पास कॉलम के अंदर, या जो क्रोमेटोग्राफिक हमारे पास प्लेस होगी उसके ऊपर अक्सर हमारे पास कॉलम्स होते हैं, तो उसके अंदर जो होता है स्टेशनरी फेज जो कि मूव नहीं करता। और दूसरा होता है मोबाइल फेज जो मूव आउट करता है और सैंपल को फ्लो कराता है इन द स्टेशनरी फेज। ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशन। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात देखें तो हमारे पास, अगर इसके प्रिंसिपल की बात देखें तो प्रिंसिपल भी सेम है कि इसमें जो सेपरेशन हो रही होती है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है जो सैंपल्स के कंपोनेंट है उनकी अट्रैक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी पोलैरिटी टुवर्ड्स मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। और इन दोनों के दरमियान ही जो रेशो होती है उसको हम कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है। तो उसके लिए वो कहता है कि एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल लें, उसको टॉप कॉलम के टॉप पर प्लेस कर दें। उसको प्लेस करने के बाद हम उसको क्रोमेटोग्राफिक पार्टिकल्स स्टेशनरी फेज को प्लेस करेंगे। उसके बाद मोबाइल फेज सॉल्वेंट को हम कॉलम में ऐड करके उसे अलाउ करेंगे कि वो बॉटम से टॉप की तरफ मूव करे। तो जैसे वो मूव करेगा तो जो सैंपल्स के कंपोनेंट, तो जब वो मूव करता है तो सैंपल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके साथ, अगर उनकी अफिनिटी ज़्यादा हो तो वो भी उसके साथ साथ मूव करते हैं और डिफरेंट रीजन्स में सेपरेट आउट होते जाते हैं। ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। तो उस प्रिंसिपल को उसने यहाँ पर शो भी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास, ये हमने सैंपल्स को प्लेस कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये मोबाइल यहाँ पर फ्लोर है, उसके साथ उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और ये हमारे पास सैंपल जो है वो अलग से सेपरेट आउट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम है, बेसिकली प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफिक एक्सप्रेशन का। ठीक है। तो ये डेफिनेशन और प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे और इसके मज़ीद ब्रीफली पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।